अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आखिरकार इमरान खान की सुन ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के हक के अंदर एक बहुत बड़ा फैसला कर दिया है और आप अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि वो तहरीक इंसाफ जो सुप्रीम कोर्ट को अपना दुश्मन तस्वर करती थी, आज उसी सुप्रीम कोर्ट के हक के अंदर तहरीक इंसाफ के लीडर्स जो है वो बयानात दे रहे हैं। बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं तहरीक इंसाफ की जानब से। अब ये जो तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला है, इस दौरान जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उनके जो रिमार्क्स हैं वो बड़े ही नोटेबल हैं और उनके जो रिमार्क्स हैं एक आम बंदा तस्वर भी नहीं कर सकता कि आइन के अंदर इतना बड़ा जो है वो रिलीफ भी मौजूद है ऐसे लोगों के लिए। अब ये कैसे लोग हैं इसके ऊपर मैं डिटेल के साथ आपके साथ जो है वो डिस्कस करता हूं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी ये मेहरबानी कर दीजिए और हल्का सा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इस हल्का सा बेल आइकन को प्रेस करने से ये होगा कि हमारी वीडियोस जो उनके नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचते रहेंगे। तो नाज़रीन, ये जो तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला है डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रिलीफ है, जिस रिलीफ को लेकर तहरीक इंसाफ खुशियां मना रही है और इलेक्शन से एन कबल कप्तान को ये रिलीफ मिलना एक बड़ी बात है। और इससे पहले भी ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ को पहले रिलीफ नहीं मिले। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो साबिक चेयरमैन थे इमरान खान, उनको तवातर के साथ रिलीफ जो है वो मिलते रहे हैं अदालतों से। हालांकि अगर कंपेयर की जाए 2018-2017 के अंदर नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हो रहा था, इलेक्शन से पहले कैसे मुस्लिम नून को जो है वो बंद किया जा रहा था, बंद गली के अंदर धकेल दिया गया था और जो जेलों के अंदर गए थे 6-6 माह तक उनकी जमानतें नहीं हो रही थी। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब कोर्ट जो है वो आज़ादाना तौर पर फैसले दे रही है। लेकिन ये अलग बात है कि तहरीक इंसाफ या दूसरी पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं उनके हक के अंदर जो फैसला होता है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की अदालतों की तारीफ की जाती है और जो उनसे जरा सा उन्हें फैसला लगे कि उनके हक के अंदर नहीं आया है तो वहां पर फिर वो तनकीद दर तनकीद शुरू कर देते हैं। अभी आपको मैं इतना सिर्फ बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला है, तहरीक इंसाफ उसके ऊपर खुशियां मना रही है और उसी सुप्रीम कोर्ट से आया जिसके जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, जिसके खिलाफ तहरीक इंसाफ ना दिन देखती है ना रात देखती है, ना कहते होते हैं ना आओ देखा ना ताओ देखा, वो प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ। और आज जो तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला डेफिनेटली बहुत बड़ा रिलीफ है और इसके अंदर तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जिनके नॉमिनेशन पेपर इलेक्शन कमीशन ने या फिर इलेक्शन कमीशन के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने भी मुस्तरद कर दिए थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को कलअदम करके उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है, जिसके अंदर कुछ बड़े नाम है जो आपके साथ में डिस्कस करूंगा और इनके अंदर आपको यह बताऊंगा कि जैसे मंसूर अली शाह ने ये जो 9 मई के वाकयात के अंदर मुलव्विस लोग थे जो कि अदालतों का सामना नहीं कर रहे हैं, जो लोग अभी तक छुपे हुए हैं, उनके मतलब क्या जो है वो रिमार्क्स दिए गए जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि इनने 119 से इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन पेपर जो फाइल किए थे तहरीक इंसाफ की, वो फीमेल वर्कर हैं सनम जावेद, जो आपको याद होगा अगर आप उस वक्त की वीडियोस वगैरह उठा के देखें जब इमरान की गिरफ्तारी के हवाले से बातें आम हुआ करती थी तो जुमान पार्क के बाहर लड़कियों की पूरी फौज लेके जो खातून खड़ी हुआ करती थी, जो लड़कियों की सरपरस्ती किया करती थी, सनम जावेद जो कि जेल के अंदर थी, तो रिसेंटली वो उनको जो है वो जमानत मिली है तो उनके नॉमिनेशन पेपर जो वो मुस्तरद किए जा चुके थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उनके नॉमिनेशन पेपर भी वो मुस्तरद जो थे वो फैसले को कलअदम करार दे दिया। उनकी अपील के ऊपर फैसला आ गया और फैसला ये आया है कि सनम जावेद के जो नॉमिनेशन पेपर जो है वो रिजेक्ट किए गए थे, अब बैलेट पेपर के अंदर सनम जावेद का इंतखाबी निशान और उनका नाम जो है वो शामिल किया जाए। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट की जानब से अहकाम जारी कर दिए। इसके अलावा परवेज इलाही जिनके नॉमिनेशन पेपर जो है वो नहीं एक्सेप्ट किए जा रहे थे, उनके ऊपर बहुत से जो वो एतराज़ात लग गए थे। अब परवेज इलाही लगभग 5 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे थे तो ये हुआ कि अब वो इलेक्शन लड़ेंगे सिर्फ एक हलके से और वो गुजरात का एक पीपी का एक हलका है, वहां से चौधरी परवेज इलाही इलेक्शन लड़ेंगे। बाकी जितनी जगहों से उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जो फाइल किए थे उनसे वो दस्तबरदार हो चुके हैं। तो ये तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी खबर है कि मरियम नवाज के सामने जो टकराव कर रही थी तहरीक इंसाफ की फीमेल सनम जावेद, तो अब ये है कि मुकाबला होगा। अब ये नहीं होगा कि तहरीक इंसाफ कहे जी मरियम नवाज के सामने हमारी सनम जावेद एक अदना सी वर्कर आई, उठा के उसे भी आपने बाहर फेंक दिया, उसको इलेक्शन लड़ने की आपने इजाजत नहीं दी। तो अब ये है कि सनम जावेद मैदान के अंदर होगी, मरियम नवाज के साथ उनका मुकाबला होगा
और ये सिर्फ एक हलके के अंदर नहीं, दोनों हलकों के अंदर नेशनल असेंबली का भी है, प्रोविजनल असेंबली का भी है, वहां पर सनम जावेद मौजूद है। और आपको मैंने पहले भी व्लॉग के अंदर बताया था कि पाकिस्तान की कौम बेईमानी के पीछे चलती है, पाकिस्तान की कौम जो है वो हमदर्दी के वोट भी देती है। और अभी तरीके इंसाफ ये हमदर्दी के वोट कैश करवा रही है कि इलेक्शन से पहले उन्हें जेल में डाला गया, फीमेल हमारी वर्कर थी उसको जेल के अंदर इतने महीने तक जो वो कैदो बंद में रखा गया। अब वो इलेक्शन लड़ने जा रही थी तो उसको इलेक्शन भी नहीं लड़ने दिया जा रहा था, और अब जाके सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिला है। तो तरीके इंसाफ जो बहुत बड़ा कार्ड खेलने जा रही है इस हलके के अंदर, मरियम नवाज के खिलाफ जो कार्ड खेला जाएगा वो यही होगा, हमदर्दी कार्ड। हालांकि जो ये सनम जावेद इनके बारे में मैंने पहले ब्लॉग किया था कि इनके कारनामे क्या हैं, इनकी पाकिस्तान के लिए खिदमात क्या है और क्या कुछ इन्होंने तबाही फेरी थी अपने दौर के अंदर, और इन्होंने ज़मान पार के बाहर जो लड़कियां जमा किया करती थी उनकी ज़िंदगियों के साथ कैसे खेला, कैसे उनकी ज़िंदगी को तबाह किया, ये अलग मामला है। लेकिन पाकिस्तान की कौम जो है वो हमदर्दी वोट देती है, और तरीके इंसाफ हमदर्दी के वोट कैश करवाने के अंदर नो डाउट इसका कोई सानी नहीं है। अगर तरीके इंसाफ अपनी कारकर्दगी लेके सामने आती है तो आप भी कहेंगे कि तरीके इंसाफ के पास पिंकी गोगी राज के अलावा कुछ भी नहीं है, इनके पास कारकर्दगी नहीं है, सूखे नारे अवाम को दिए गए। और अभी क्या है कि 9 मई का वाकया हो गया है, तरीके इंसाफ जेल के अंदर है, पार्टी टूट गई है, तो लोगों के अंदर एक हमदर्दी पाई जा रही है कि तरीके इंसाफ को दबाने की कोशिश की जा रही है, और तरीके इंसाफ यहां पे हमदर्दी वोट जो है वो पूरे पाकिस्तान से भी ठीक ठाक किस्म के हासिल कर लेगी। इसके अलावा जी परवेज इलाही, सनम जावेद के अलावा जो शौकत बसरा है जो आज सुप्रीम कोर्ट की बड़ी तारीफें कर रहे थे, उनके भी नॉमिनेशन जो है वो पेपर बहाल हो गए हैं, अब वो भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकेंगे। इसके अलावा उमर असलम है वो भी आप कंटेस्ट कर सकेंगे। और इसके ऊपर जो दिए गए हैं, जो इसके ऊपर रिमार्क्स दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस की जानिब से, वो बड़े ही रिमार्केबल हैं, पॉइंटेबल हैं, क्योंकि उसके अंदर ये फरमाया गया है जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कि मफरूर या इश्तियारी को इंतखाबात लड़ने से कौन सा कानून रोकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह पूछा है कि अगर कोई मफरूर है, कोई इश्तियारी है, तो वो कैसे इलेक्शन नहीं लड़ सकता। आइन के अंदर ये कहां पर लिखा हुआ है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, जिसके ऊपर जो मुखालिफ जो थे उम्मीदवार के वकील थे उन्हें कहा जी इश्तियारी कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होता है, इसलिए वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो इसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़ा तफसीली किस्म का जवाब दिया और ये कहा कि आर्टिकल 17, 16 और आर्टिकल 17, 62 और 63 जो है, ऐसी कौन सी शिक है जो मफरूर को इंतखाबात के अंदर उसका जो बेसिक राइट है कि वो इलेक्शन लड़ सकता है उससे महरूम करती है। इंतखाबात में हिस्सा लेना बुनियादी हक है, कोई भी इंतखाबात के अंदर हिस्सा ले सकता है और इसके बुनियादी जो हकूक़ है उससे महरूम नहीं किया जा सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये इसके ऊपर जवाब दिया, क्योंकि तरीके इंसाफ के जो लोग हैं इनके ऊपर मुकदमात हैं, 9 मई के भी मुकदमात हैं, तो इन लोगों के वकील वहाँ पर पेश हुए। ये लोग जो है वो आज तक रिपोर्ट किए हुए हैं, मोस्टली जो है वो लोग रिपोर्ट किए हुए हैं जिनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए हैं कि मफरूर हो या इश्तियारी हो, उसको पाकिस्तान का आइन इलेक्शन लड़ने से नहीं रोक सकता। ये अवाम का काम है कि अवाम किसको मुंतखब करते हैं या नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट के अंदर परवेज इलाही का भी ऐसे ही मामला उठाया गया और परवेज इलाही को भी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का जो फैसला इलेक्शन ट्रिब्यूनल का था उसको सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। इसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्ला ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। ये परवेज इलाही का जो केस था इसके अंदर उन्होंने दिए, इन्होंने कहा ये ऐसा तासर नहीं जाना चाहिए कि एक सियासी जमात के साथ ये सब कुछ हो रहा है। ये जो तासर हो रहा है कि अभी तरीके इंसाफ के खिलाफ जो वो क्रैकडाउन है, उनको इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है, उनकी पार्टी को तोड़ा जा रहा है, तो ये जो तासर पैदा हो रहा है ये पैदा नहीं होना चाहिए। मतलब कि 11 प्लेइंग फील्ड इन सबको मिलनी चाहिए। हालांकि इन्होंने लोग 9 मई के वाक़यात के अंदर मुलव्वस हैं, इनके ऊपर केसेस हैं और कुछ लोग मफरूर हैं, इश्तियारी हैं, अदालतों का सामना नहीं कर रहे, कानून और आइन का सामना नहीं कर रहे, तो इनके ऊपर पहले ये होता था कि बॉन्डिंग होती थी कि वो इलेक्शन के सीन से उन्हें बाहर कर दिया जाता था, लेकिन अब वो अदालतों के अंदर ये चीज़ नहीं चल रही है। और आप देख लें कि तरीके इंसाफ को किस कदर कोर्ट से जो वो रिलीफ मिल रहा है, चाहे कोई भी मामला हो, आप उठा के देखें पिछले 2 महीने के अंदर इमरान को कैसे कैसे रिलीफ मिला। लेकिन इसके बावजूद तरीके इंसाफ है कि वो इन्हीं जजेस के खिलाफ जब फैसला इनके आंखें अंदर नहीं आता तो ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया की जो ब्रिगेड है तरीके इंसाफ की बड़ी सफाई के साथ जो वो बारीकी के साथ जो वो गेम डाल देती है, लेकिन जब इनके हक के अंदर फैसला आता है तो ये बगने बजाना जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो ये दोहरा मेयार है सियासी जमातों का कि अपने हक के अंदर फैसले के लिए तशहीर करते हैं, उसी कोर्ट की जो है वो शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं और दूसरे फैसले के अंदर उसी कोर्ट के ऊपर जो है वो ये इल्ज़ामात की बौछार कर रहे होते हैं कि कोर्ट से हमें इंसाफ नहीं मिल रहा।